हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ दो काउंसलिंग के बारे में बात करेंगे। एक आपका जेक दिल्ली एंड दूसरा जीजीएसआईपीयू। ठीक है, इन दोनों काउंसलिंग के बारे में इस वीडियो को देखने के बाद आपका एक सिंगल डाउट भी नहीं बचेगा और इसमें हम डिस्कस कर रहे होंगे जो कि अभी करंट सिनेरियो चल रहा है। जैसे कि जेक दिल्ली का अभी 5th राउंड का आज अलॉटमेंट आएगा, इसके बाद आपको क्या करना है और पूरा स्पोर्ट तक की कहानी मैं आपको बता रहा हूँ। और देन उसी तरीके से आप लोगों को मैं आईपीयू के बारे में बताऊंगा कि आईपीयू में अभी जो करंट सिनेरियो चल रहा है, जैसा कि आपको पता है अभी विंडो ओपन है। आईपीयू की वेबसाइट पे आप जाओगे तो वहां पे आप चॉइस फिलिंग वगैरह आज तक कर सकते हो। ठीक है, और जो रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी वो कल रात निकल चुकी है, लेकिन अभी आपके पास क्या सॉल्यूशन है यदि आपने फ्रेश रजिस्ट्रेशन नहीं किया है अभी तक, तो वो भी मैं वीडियो के लास्ट में बता रहा हूँ जब मैं आईपीयू के शेड्यूल को यहाँ पे डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो अभी के लिए देखिए, जितने भी आपके डाउट्स हैं कि आपको यानी कि 5th राउंड में सीट मिलता है तो पेमेंट करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, या फिर आपने पहले से अमाउंट दिया हुआ है तो क्या आप यहाँ पे जो इसका स्पोर्ट राउंड है उधर जा पाओगे या नहीं जा पाओगे, और जो आपको सीट अभी मिलने वाला है इसको एक्सेप्ट करने पर क्या आप अगेन फिर स्पोर्ट में जाओगे या नहीं। ठीक है, कुछ बच्चे अपग्रेडेशन के लिए कि मुझे अपग्रेडेशन में अच्छा ब्रांच मिल जाएगा इसके लिए सीट को एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में, आपका एक सिंगल डाउट भी नहीं बचेगा। यदि आप इस वीडियो को देखते हो तो 100% आपके सारे डाउट यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना। और जो स्टूडेंट पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं, पहली बार हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो प्लीज वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसा ही कंटेंट आपको फर्दर मिलता रहे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम 5th राउंड से, क्योंकि आपको पता है अभी जो जेक दिल्ली का करंट सिनेरियो चल रहा है, आज ही के दिन आपका जो 5th राउंड है उसका अलॉटमेंट आ रहा होगा 23 जुलाई को। टाइम इन्होंने दिया हुआ है 2 PM का, लेकिन आप मान के चलिए लगभग अप्रोक्सीमेट आपका जो भी ये यानी कि अलॉटमेंट आएगा ये 7 से 8 बजे तक आपको देखने को मिल जाएगा शाम तक। ठीक है, तो भले ही इन्होंने 2 PM लिखा हुआ हो, लेकिन इनका कभी भी इतना टाइम से नहीं आता है शेड्यूल, ये आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद अब क्या करना होगा वो चीज आप लोग समझिए। इसके बाद जैसे ही सपोज करो किसी बच्चे को फर्स्ट टाइम सीट अलॉट होता है, ठीक है, आपका अलॉटमेंट आता है, फर्स्ट टाइम आपको सीट अलॉट हुआ है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले 95,000 रुपीज आपको पे करना होगा जो कि इसकी सीट एक्सेप्टेंस फीस है। अब सीट एक्सेप्टेंस फीस देने के बाद आपको सीट तो मिल गया, लेकिन आप एक चीज से इंश्योर रहना कि यदि जो आप यहाँ पे पैसा दे रहे हो 95,000 रुपीज, ये आपको रिफंड कभी भी नहीं मिलने वाला है, फिर चाहे आप सीट को विड्रॉल कर लो। क्योंकि जो विड्रॉल की लास्ट डेट थी वो 19 जुलाई थी। आप लोगों ने जो भी इनका शेड्यूल है यहाँ पे देख लिया होगा क्लियरली। जो फीस विड्रॉल की लास्ट डेट थी यहाँ पे सीट विड्रॉल की वो 19 जुलाई थी। विड्रॉल आफ्टर 10:30 PM जुलाई 19 2024। इसके बाद आपको कोई भी विड्रॉल देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जो भी सीट ले रहे हो एक चीज समझ के चलना कि आप जिस सीट को लेना जा रहे हो तो वो सीट या तो आपको उसी में पढ़ना पड़ेगा, या फिर हो सकता है कि अपग्रेडेशन में आपको इससे अच्छा ऑप्शन मिल जाए। लेकिन आप एक वर्स्ट सिनेरियो ये लेके चलना कि आपको यदि अपग्रेडेशन में कुछ अच्छा नहीं मिलता है तो ये सीट जो आपको फी जिसकी आप पे कर रहे हो तो ये सीट आपको लेनी पड़ेगी, या फिर आपको अपना 95,000 रुपीज छोड़ना पड़ेगा। अब बच्चों के मन में डाउट आ रहा होगा कि सपोज करो हमने 95,000 रुपीज यहाँ पे कर दिया है, उसके बाद सीट भी मिल गया है, तो अब हम क्या यहाँ पे स्पोर्ट राउंड में इससे अच्छा सीट नहीं ले सकते। देखिए, मैं आपको बता दूं, यदि आपके पास एक सिंगल सीट होल्ड है, कोई भी सीट आपने होल्ड कर रखी है जेल दिल्ली में, चाहे वो आपका फर्स्ट राउंड में मिला हो आपको, ठीक है, फर्स्ट राउंड से लेके 5th राउंड तक, ठीक है, 5th राउंड तक आपके पास कोई भी सीट अलॉटेड है जिसका आपने अमाउंट जमा किया हुआ है, पेमेंट की हुई है, तो डेफिनेटली आपको एक चीज समझनी चाहिए कि आप स्पोर्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक है, आप 5th राउंड में आपके पास सीट अवेलेबल है स्लाइडिंग में तो आप चले जाओगे, अपग्रेडेशन में चले जाओगे, लेकिन आप स्पोर्ट राउंड में नहीं जा पाओगे, ये चीज समझ लेना। क्योंकि कुछ बच्चे इसीलिए सीट को एक्सेप्ट करेंगे क्योंकि उनको यहाँ अच्छा नहीं मिलेगा तो वो अपग्रेडेशन में चले जाए, सॉरी स्पोर्ट में चले जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे वही बच्चे पेमेंट करना जिनको लगता है कि हाँ आपको ये सीट अगर जो अपग्रेडेशन में कुछ अच्छा नहीं मिलता है तो इसी में हम अपना कंटिन्यू करेंगे, तो वो बिल्कुल इस सीट को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसे ही आप सीट को एक्सेप्ट करोगे उसके बाद आपको फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। उसके लिए जो टाइम यहाँ पे दिया हुआ है, जितने भी दिल्ली रीजन वाले बच्चे हैं, चाहे किसी भी कैटेगरी के, वो 24 को जाना होगा, और आउटसाइड दिल्ली वाले बच्चों को 25 को। ठीक है, आज जैसे ही आपको सीट मिलता है पेमेंट करने के तुरंत बाद कल के दिन दिल्ली रीजन वाले बच्चों को फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। और फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए सिर्फ वही बच्चे जाएंगे जिनको फर्स्ट टाइम सीट अलॉट हुआ है, जिनको पहले सीट अलॉटमेंट हो चुका है तो वो अपना फिजिकल रिपोर्टिंग ऑलरेडी कर चुके होंगे। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी पता है। यदि आप फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करते हो या फिर आप 95,000 रुपीज पे नहीं करते हो, इन दोनों में से कुछ भी नहीं करते हो, तो आपकी सीट कैंसिल कर दी जाएगी। लेकिन आपके लिए एक ऑप्शन अगेन फिर भी बचा रहेगा कि आप स्पोर्ट राउंड में चले जाओगे।
स्पोर्ट राउंड में यदि आपके पास कोई भी सीट नहीं है, आपने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया, या सीट आपकी कैंसिल हो गई है, या सीट आपने विड्रॉल कर ली है, ठीक है, आप अभी भी अपनी सीट विड्रॉल करोगे फिफ्थ राउंड में भी, आपको रिफंड नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन आप स्पोर्ट राउंड में चले जाओगे, ठीक है, और जो आपका 95,000 रुपीज है वो जा चुका होगा। ये चीज आपको इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या करना होगा, आपको एक एक्शन लेना होगा, सीट को फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, ये सारी चीजें भी आप 25 तक ही कर सकते हो, ठीक है। अगर सीट आपको बिल्कुल ओके लगती है, आप उसी में पढ़ना चाहते हो, तो देन उसको आप यहाँ पे फ्रीज कर दोगे। और आपको यदि लगता है कि नहीं मुझे अपग्रेडेशन में कुछ अच्छा मिल जाएगा, तो आप उसको एज ए फ्लोट पर ही रहने दो, आप उसमें कुछ भी मत करिए, वो ऑटो फ्लोट पर ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कहानी एकदम सिंपल आपको समझ में आ रही होगी। देन उसके बाद आपका जो भी, देखिए विड्रॉल के लिए इन्होंने क्लियरली बोला हुआ है, थ्रो विड्रॉल ऑप्शन इज अवेलेबल, ठीक है, आपके लिए विड्रॉल ऑप्शन अभी भी अवेलेबल रहेगा, लेकिन उसी के साथ क्या कंडीशन है, नो रिफंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फीस शैल बी एडमिसेबल टू द कैंडिडेट विड्रॉल आफ्टर 10:30 PM, ठीक है। तो ये चीज आप लोग समझना कि यदि आप यहाँ पे सीट को विड्रॉल करते हो, सीट विड्रॉल हो जाएगी, सीट आपकी कैंसिल कर दी जाएगी, लेकिन आपका जो रिफंड है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये चीजें हो जाएंगी। देन उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो आपके लिए इंपॉर्टेंट डेट है वो है डिस्प्ले ऑफ अपग्रेडेड ब्रांच। अब जो भी अपग्रेडेड ब्रांच यहाँ पे होने वाली होगी, जो सीट आपको मिल सकती है, यानी कि वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा 26 जुलाई को, ठीक है। 26 जुलाई को जिन बच्चों को सीट अपग्रेड होनी होगी, वो सब कुछ उन्हें पता चल जाएगा। उसके बाद अगेन फिर आपको एक्शन लेना होगा कि अब उस सीट को अब आपको फाइनली फ्रीज करना है, या अभी भी उसको एज ए आपको फ्लोट रहने देना है। अब आपके मन में सबसे बड़ा डाउट ये आ रहा होगा कि अगर जो हम सीट को फ्रीज नहीं करते हैं वो ऑटो फ्लोट पे है, तो अपग्रेडेशन के बाद बचता है स्पोर्ट राउंड, स्पोर्ट राउंड में हम जा नहीं सकते, तो फिर हम उसको फ्लोट क्यों करेंगे, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो इसका एकदम सिंपल आंसर है, देखिए आपने सीट को फ्रीज कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जो सीट है वो मिल गया, आपका काम हो गया, आप काउंसलिंग से बाहर आ जाओगे, आपका देन उसके बाद फिजिकल जो भी आपका कॉलेज मिला है वहां जाके अपना जो भी कार्यक्रम है, फीस वगैरह देना लेना, वो सब कुछ आप करोगे, ये तो समझ में आता है। लेकिन जैसे ही आप उसमें कुछ भी नहीं करते, वो ऑटो फ्लोट पे रहेगा। तो अब क्या होगा, देखिए ऑटो फ्लोट का मतलब ये है कि आप अभी भी अपनी ब्रांच से संतुष्ट नहीं हो, जो भी आपको सीट दिया गया है, जो आपको सीट मिला हुआ है अपग्रेडेशन राउंड में, आप चाहते हो कि मुझे इससे भी अच्छा ऑप्शन चाहिए, तो उसको आप एज ए फ्लोट रहने दे सकते हो। लेकिन आप फ्लोट जब उसको रखोगे, देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, कैंडिडेट कैन फ्रीज देयर अलॉटेड सीट इफ दे डू नॉट वांट टू एनी फर्दर अपग्रेडेशन इन सीट इंस्टीट्यूट एज पर देयर फील्ड चॉइस ड्यूरिंग स्पोर्ट राउंड, ठीक है। आप अपना कोई भी यहाँ पे, यानी कि अपग्रेडेशन में या किसी भी तरीके से स्पोर्ट में आपको लगता है कि मुझे कोई भी अब मतलब सीट नहीं चाहिए, मुझे जो मिला हुआ है इससे मैं संतुष्ट हूँ, तो आप उसको क्या करोगे, फ्रीज कर दोगे। आप चाहते हो कि मुझे आप, यानी कि स्पोर्ट राउंड में अच्छा मिल सकता है, तो फिर आपको इस सीट को छोड़ना पड़ेगा, इस सीट को आपको यानी कि विड्रॉल करके जाना पड़ेगा, तभी आप स्पोर्ट राउंड में जा पाओगे, ठीक है। ये चीज आप लोग समझिए। और अब जो इसका फ्लोट, आप इसका एक और क्या बेनिफिट है फ्लोट का, फ्लोट का बेनिफिट ये है कि आप जब कॉलेज में जाओगे फर्स्ट सेमेस्टर के बाद, वहां पे इंटरनल स्लाइडिंग होता है, तो जो वो इंटरनल स्लाइडिंग है सिर्फ उन बच्चों के लिए होता है जिन्होंने अपनी सीट को लास्ट मोमेंट तक भी फ्लोट पर ही छोड़ा हुआ था, वो अपनी ब्रांच से संतुष्ट नहीं थे, तो वो बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उनके लिए वहां पे एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है, तो इसके लिए वो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो वो चीजें भी आप 27 तक कर सकते हो। अब 27 के बाद 27 से एक कहानी और स्टार्ट होती है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जैक दिल्ली वाले बच्चों के लिए। वो है कि 27 को आपका जो भी सीट वैकेंसीज है, ठीक है, जो भी सीट वैकेंसीज वैकेंट सीट बची हुई होंगी वो डिस्प्ले हो रही होंगी 27 को आफ्टर 2 PM, ठीक है। इसमें आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि लगभग जो भी आपका अपग्रेडेशन राउंड हुआ है तब तक के लिए कितनी सीट वैकेंट बची हुई हैं जिन पे स्पोर्ट राउंड कंडक्ट होने जा रहा है। तो ये सीट आपको एग्जैक्ट पता चल जाएंगी 27 को, ठीक है। 27 को जब ये चीजें क्लियर हो जाएंगी, तो उसके बाद आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो आपकी रैंक है, इस रैंक के अकॉर्डिंग अब आपको स्पोर्ट राउंड में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो वैकेंट सीट आएंगी उनमें वो कैटेगरी वाइज आएंगी, आपका होम स्टेट और आउटसाइड दिल्ली और दिल्ली रीजन दोनों के लिए वो इंडिविजुअली आ रही होंगी, और कैटेगरी वाइज आपको देखने को मिलेंगी वैकेंट सीट। उससे आप बेटर आइडिया लगा पाओगे कि जो इनका फिफ्थ राउंड का जो कट ऑफ गया है, उस कट ऑफ के अकॉर्डिंग जो सीट वैकेंट है, उस सीट वैकेंट की कट ऑफ क्या गई थी, और आपकी जो रैंक है वो क्या है,
इससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, यदि आप ये चीजें पता नहीं कर पा रहे हो, आपको समझ में नहीं आता है फिर भी कि आपको स्पोर्ट में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, फिफ्थ राउंड में जो आपको सीट मिलने वाला है इसको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए हमारा काउंसलिंग सपोर्ट है। ठीक है, 9 स्टार अकेडमी का यदि काउंसलिंग सपोर्ट में आप एनरोल करते हो तो डेफिनेटली आपकी पूरी हेल्प की जा रही होती है। इवन जैक दिल्ली ही नहीं, इसमें आपको जितनी भी काउंसलिंग्स हैं, फिर चाहे आपका स्टेट लेवल का काउंसलिंग हो, आपका सेंट्रल लेवल का काउंसलिंग हो, किसी भी काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट कर रहे हो या करना चाहते हो या आपकी रैंक के अकॉर्डिंग उसमें आपको सीट मिलने का चांस है, तो डेफिनेटली उसमें हम आपको पार्टिसिपेट कराते हैं और आपकी जो रिक्वायर्ड ब्रांच है वो हम आपको उसमें प्रोवाइड करा रहे होते हैं। ठीक है, आपका अभी सीसेव राउंड बचा हुआ है, जिन बच्चों की रैंक जनरल कैंडिडेट है और लगभग उनकी 1.5 या 1.6 रैंक तक उनका यानी कि अभी भी रिजल्ट बचा हुआ है और वो बच्चे इनको सीट नहीं मिला है, तो डेफिनेटली वो वहाँ एनरोल करेंगे और उनको वहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलेगा। और जो SC ST या फिर अदर कैटेगरीज वाले बच्चे उनको काफी लो रैंक तक भी NIT और ट्रिपल IT GFTIs में एडमिशन देखने को मिलते हैं। ये सब चीजें यदि आप चाहते हो तो वो हमारा 9 स्टार अकेडमी का जो काउंसलिंग सपोर्ट है उसमें आपको सारी चीजें हम अपनी तरफ से प्रोवाइड करा रहे होते हैं। इवन चॉइस फिलिंग भी हम आपको उसमें करा के दे रहे होंगे। ठीक है, तो ओवरऑल हमारा टारगेट रहता है कि बच्चे को उसकी नीड के अकॉर्डिंग उसको एडमिशन दिलाया जाए, ये हमारा लास्ट टारगेट रहता है। ज्वाइन करने का सिंपल प्रोसीजर है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और कमेंट में भी लिंक पिन रहता है, वहां से आप ज्वाइन हो जाओगे। कुछ बेसिक डिटेल्स डाल करके आप वहां पे एक मिनिमल पेमेंट करोगे जो कि 699 रहने वाला है। वो पेमेंट करने के बाद आपकी डिटेल्स हमारे पास आ जाती हैं, देन उसके बाद हम अपना काम कंटिन्यू कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये सब कुछ हो गया स्पोर्ट राउंड का। अब स्पोर्ट राउंड का जो शेड्यूल है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसमें आपको क्लियरली मैंने बताया हुआ है कि स्पोर्ट राउंड में एग्जैक्टली क्या हो रहा होता है। ठीक है, क्योंकि मैं इस वीडियो में वो एक्सप्लेन करने लगूंगा, क्योंकि 29 से 1 अगस्त तक फिर उसके बाद आपका ये चलने वाला है और ये फिजिकली होगा, कॉलेज में जाकर ही होगा। इस बार इसको DTU कंडक्ट कराने जा रहा है, तो ये फिजिकली वहां पे हो रहा होगा। कब किसको जाना है कैसे जाना है वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में बताई हुई है। ठीक है, तो अब टाइम अपने पास है नहीं इतना, तो अब हम चलते हैं IPU की तरफ। ठीक है, अब GGSIPU में हमारे लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होने वाली है वो हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, IPU में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आप लोगों के लिए एक और नोटिस आया है, जो बच्चे मैनेजमेंट कोटा के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे सीट वैकेंसी डिस्प्ले हो गई है कि इनके अकॉर्डिंग मैनेजमेंट कोटा में कितनी सीट अभी भी अवेलेबल है जिन पे आप एडमिशन ले सकते हो। वो मैं आपको लास्ट में दिखा रहा हूँ और उसी के साथ अब मैं आपको इनका जो शेड्यूल है वो मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसा कि आपको पता होगा, जो रजिस्ट्रेशन के लिए लास्ट डेट इन लोगों ने रखी हुई थी वो डेट आपकी थी 21 से लेके 22। ठीक है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, जिन बच्चों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना था, चाहे उन्होंने 1500 रुपीज पे किया हो या फिर उन्होंने नहीं किया हो या फिर उन्होंने 1000 रुपीज पे किया हो या नहीं किया हो, जो भी पार्टिसिपेशन फी होती है वो दोनों अमाउंट यहाँ पे पे कर सकते थे 22 जुलाई तक, जो कि ऑलरेडी कल के दिन निकल चुका है। लेकिन मैं आपको एक ट्विस्ट बताता हूँ, आप वेबसाइट पे जाओगे तो अभी भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, वो विंडो ओपन है। ठीक है, तो फटाफट जाके जिन बच्चों ने नहीं किया है, मुझे नहीं पता वीडियो आपको कब तक मिलेगा लेकिन अभी तक वो वैलिड है, तो आप फटाफट रजिस्ट्रेशन अपना कर सकते हो। और उसके बाद चॉइस फिलिंग के लिए आज रात के 11:59, ठीक है, 11:59 PM तक आप रजिस्ट्रेशन कर चॉइस फिलिंग कर सकते हो। तो चॉइस फिलिंग के लिए आपके लिए जो डेडलाइन है वो आज ही रहने वाली है। तो जिन बच्चों ने अभी तक चॉइस फिलिंग नहीं की है IPU की, वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं आज के दिन। और चॉइस फिलिंग कैसे करनी है उसका वीडियो मैंने जस्ट प्रीवियस वाला वीडियो हमारा इसी टॉपिक पर है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, उससे आपको एक बेटर आइडिया लग जाएगा कि आपको चॉइस फिलिंग किस तरीके से करनी है। और मैंने वहां पे पूरा कैटेगरी वाइज आपको बताया हुआ है कि किस कैटेगरी को क्या रिजर्वेशन होता है, किस कॉलेज में OBC वालों को रिजर्वेशन दिया जाता है नहीं दिया जाता है, EWS वालों को क्या रिजर्वेशन होता है, सारी चीजें मैंने बताई हुई है। और उसी रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग ही मैंने आपकी चॉइस फिलिंग वहां पे कराई है। तो वो चीज आप लोग एक बार देख लेना, उससे आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। देन उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है उन बच्चों के लिए जिनको कैटेगरी रिजर्वेशन चाहिए, लेकिन उनको ये नहीं पता कि रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको अपने ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने होते हैं यदि आपको अपनी कैटेगरी का बेनिफिट चाहिए। तो उसके लिए जो लास्ट डेट है वो आज ही रहने वाला है। आप यहाँ पे देख सकते हो, जितने भी बच्चे हैं SC कैटेगरी में हो, ST में हो, OBC में हो, जम्मू कश्मीर माइग्रेंट हो या फिर PWT वाले हो, डिफेंस कैटेगरी के हो, जैन माइनॉरिटी हो, सिख माइनॉरिटी एंड EWS कैटेगरी और मुस्लिम माइनॉरिटी, उसके अलावा आर्मी के जितने भी स्टूडेंट हैं
उन सभी बच्चों को अपना ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे वेरीफाई कराना होगा। आज के दिन लास्ट डेट है आज। ये जब आप वेरीफाई करा दोगे तभी आपको उसका जो कोटा है वो रिजर्वेशन मिल रहा होगा, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे यहीं पे यानी कि अपना जो भी है सीट को गंवा देते हैं या फिर वो अच्छा सीट ग्रैब नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता रहता कि उनको जो कैटेगरी है उसका बेनिफिट कैसे लेना है। वो अपना नॉर्मली चॉइस फिलिंग करते हैं और रजिस्ट्रेशन वो करने के बाद, चॉइस फिलिंग करने के बाद वो वेट करते हैं कि अलॉटमेंट कब आएगा। ठीक है, अलॉटमेंट में आपको बता दूंगा, जस्ट आपका 24 से 25 के बीच में अलॉटमेंट आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम चांस है 25 को आएगा, क्योंकि ये 2 डेट यहाँ पे मेंशन करते हैं, लेकिन लास्ट वाली डेट को ही आ रहा होता है। तो ये चीज आप लोग याद रखना, कैटेगरी का बेनिफिट चाहिए तो आज के दिन आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ये चीज आपको कोई नहीं बता रहा होता इतनी डिटेल में जितना मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये चीज आप लोग समझिए। और जितने बच्चे यहाँ पे न्यूली ऐड हो रहे हैं, पहली बार वीडियोज को देख रहे हैं, प्लीज वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारी जो 9 स्टार फैमिली है वो थोड़ा और ग्रो कर सके, ताकि हमें और मोटिवेशन आए, क्योंकि हम ताकि आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट लेके आए। ठीक है, इस समय एफर्ट लगता है, ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हो जाएंगी। देन जैसा कि मैंने बताया आपको 24 से लेके 25 में आपका अलॉटमेंट आ जाएगा। उसमें आपको क्लियरली पता चल जाएगा आप लोगों के लिए क्या यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद तो फिर आप लोगों का जो भी है प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा कि आपको सीट मिलता है। देन यहाँ पे आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करना होगा, जो कि बीटेक के लिए 96,000 रुपीज आपको पे करना रहेगा। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या, आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ राउंड 3 जो भी स्टार्टिंग डेट है आपकी ये पेमेंट फी करने की, वो आपका अलॉटमेंट आने के तुरंत बाद से कर सकते हो। और जो लास्ट डेट रहने वाली है वो है 26 जुलाई। 26 जुलाई तक आप पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन आ जाएगा सबमिशन विलिंगनेस का। इसमें क्या करना होगा, आपको सीट को फ्रीज करना है, फ्लोट करना है, वो सारी चीजें भी आप 26 तक ही कर पाओगे। ठीक है, ये आप लोग अच्छे से समझ लो। उसके बाद क्या करना होगा, आपने फ्लोट कर दिया, देन आप अगला जो इनका स्लाइडिंग राउंड होता है, अपग्रेडेशन राउंड, उसमें फॉरवर्ड कर दिए जाओगे और आप फ्रीज कर देते हो तो आपको यहीं रोक दिया जाएगा। और उन बच्चों के लिए मैं बता देता हूँ, यहाँ पे मैक्सिमम बच्चे रुके हुए होंगे जिन बच्चों को फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड इनमें कोई भी सीट अलॉट हुआ है और उन्होंने सीट को एक्सेप्ट नहीं किया है, या सीट को एक्सेप्ट किया है विड्रॉल कर दिया है, तो वो बच्चे थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। वो अपनी चॉइस फिलिंग नहीं कर सकते। वो चॉइस फिलिंग कर रहे होंगे और उनकी चॉइस फिल नहीं हो पा रही होंगी, तो उसका सिर्फ यही रीजन है कि आप लोगों ने अपनी सीट को ले लिया, जो सीट आपको दी गई थी उस सीट को आपने नहीं लिया, तो आपको आगे कोई भी फर्दर किसी भी सबसिक्वेंट राउंड में अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाएगी। लेकिन आप स्पोर्ट राउंड में जरूर जा सकते हो। स्पोर्ट राउंड आपके लिए अभी भी बचा हुआ है, लेकिन आप अप टू स्लाइडिंग राउंड तक नहीं जा सकते। ये चीज आप लोग समझ लेना। उसके बाद जो भी आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट मिलता है वो आपको डाउनलोड कर लेना है 26 तक। ऑनलाइन विड्रॉल आपको चाहिए थर्ड राउंड तक का, तो आप 26 तक ही विड्रॉल कर सकते हो। देन आपको चाहिए कि नहीं मुझे स्लाइडिंग में जाना है और स्लाइडिंग के बाद क्या हमें विड्रॉल के लिए टाइम मिलेगा या नहीं, तो मैं आपको बता दूं विड्रॉल के बाद, सॉरी स्लाइडिंग के बाद भी आप अपनी सीट को विड्रॉल कर सकते हो 31 जुलाई तक। ठीक है, उसके बाद का कोई भी शेड्यूल अभी आया नहीं है। जब जैसे ही शेड्यूल आएगा स्पोर्ट वगैरह का वो मैं बता दूंगा आपको। ये कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं, कैटेगरी रिजर्वेशन कैसे मिलता है, जो भी रजिस्ट्रेशन फी है वो कैसे कैसे किस किस साइट पे करनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है। प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, एक बार वो वीडियो आप विजिट करोगे तो डेफिनेटली आपके बाकी के डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, मुझे जो भी डाउट्स यहाँ पे बताने थे, क्योंकि टाइम कम है, उस टाइम के चलते हुए मैं इस वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं करूंगा, क्योंकि जितना वीडियो पड़ा होगा हो सकता है कि अपलोड होने में भी टाइम लग जाए और बच्चों के पास अब इतना टाइम नहीं बचा है स्पेशली आईपीयू काउंसलिंग के लिए। जैकडाली वाले बच्चों को तो अलॉटमेंट आएगा, उसके बाद कहानी स्टार्ट होगी, मैं फिर से वीडियो लेके आ जाऊंगा। लेकिन आईपीयू के लिए अब ऐसा कोई मौका नहीं बचेगा कि वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर सके। आई होप आप लोगों के जो भी डाउट थे मैंने पूरी कोशिश की उन्हें क्लियर करने की। इसके अलावा कोई भी डाउट बचता है आप फ्रीली मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो विद इन 12 टू 18 आवर। ठीक है, आप मान के चलिए 12 आवर्स में आपको आंसर मिल जाएगा। अगर वहां पे आपको आंसर नहीं मिल पाता है तो आपको हमारा जो भी व्हाट्सएप नंबर है वो डिस्प्ले हो रहा होगा, यहाँ पे आप अपना जो भी क्वेरी है वो पूछ सकते हो। लेकिन आप कोशिश करना कि यदि प्रॉब्लम हो रही है, इस समय बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है, आप लोग सिलेक्शन नहीं कर पा रहे हो कि कहाँ जाएं, कैसे क्या करें, टाइम बहुत कम बचा हुआ है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, पर्सनली रिकमेंड करूंगा, हमारा जो 9 स्टार अकेडमी का काउंसलिंग सपोर्ट है उसमें आप एनरोल हो जाइए। उसके आपको काफी ज्यादा बेनिफिट देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ।